भागवत से शांति से बार बार मन दान करो सद्गुरु देव हमार सबा हम में माया परंपार गुरु जी माया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी चोर मोहि उबारो हे गुरु यह सबा रनिया गुरु जी यह सबा रनिया दुख सागर बूढ़ता सुधिली जन आय अव विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन राय गुरु जी बाह पकड़ जन राय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो हम इस संसार में हैं जो लोक आप देख रहे हो इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। यह माया का लोक कहा जाता है। इसे मन का लोक कहते हैं। इसे प्रकृति का लोक कहते हैं। और यह जो है इसको काल का देश कहते हैं। ये हंसा और हंसनी सभी एक ही बात है। तो यहाँ पर कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है, कुछ विधि है, कुछ कायदा है, कुछ कानून है, कुछ रीति है, कुछ रिवाज है। वो सब आप जानते ही हो, उसको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। एक संसार का नियम है जो हम लोगों ने बनाया है, मानव ने बनाया है। ये हंसनी और हंसा आप भेद को बूझो। जब इस संसार में आपको रहना है तो यहाँ का नियम विधि विधान कायदा कानून सब आपको समझना होगा और आपको जानना होगा। जानने से आपको गड़बड़ होगा। यह समाज यह परिवार सबका अपना अपना घर का भी नियम कायदा कानून विधि विधान है। आपको उसी में रहना है। ये हंसनी और हंसा कोई भी नियम मर्यादा को नहीं तोड़ना है। और यदि देखो आप सब समझते ही हैं एक एक चीज को हर चीज को खोला नहीं जाता है।
उसको बूझ लिया जाता है और उसी अनुसार रहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, यह भेद है। और यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि संसार में जड़ प्रेम कैसे करना है। कुछ लोग ऐसी भी जानबूझ करके प्रश्न खड़ा कर देते हैं। ये हंसा क्योंकि उनकी सोच है प्रकृति में होती है। अरे जो अब जड़ प्रेम कैसे करना है इस संसार में, अब इसको भी बताना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं कि नहीं, आपसे तो हम प्रवचन में ही सुनना है। हंसा और हंसनी, जड़ प्रेम माता पिता का है, भाई बहन का है, पति पत्नी का है, और जीवों से प्रेम है, कुत्ता से प्रेम है। कोई बिल्ली पालता है, कोई कुत्ता पालता है, और आप जो है कोई जानवर पालता है, गाय पालता है, भैंस है। अरे सबके साथ तो आपका जड़ प्रेम ही है। किसके प्रति आपका प्रेम नहीं है। ये हंसा और हंसनी, जड़ प्रेम तो आप समझते ही हो, लेकिन वो मेरे वाणी से सुनना है। ये हंसनी और हंसा, देखो भेद को बूझो। अरे जो उसको पसंद है वही काम करो, वही तो प्रेम है। आप गाय रखे हो, उसको पानी पिला दिया, उसको चारा डाल दिया, वह आपसे प्रेम करने लगेगी। आप उसके सिर पर हाथ फेर दो और उसके थन में हाथ लगाओ, वह दूध भी दे देगी। ये हंसा और हंसनी, आप उसे प्रेम तो करो। प्रेम, जड़ प्रेम तो यही है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप एक कुत्ता है, कहीं का भी कुत्ता हो, उसको थोड़ा भोजन डाल दो और उसके थोड़ा सा सिर पर हाथ फेर दो। पहले तो वो भी डरेगा, लेकिन वह जो है फिर आपके पास ही हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, प्रेम यही है। जो वो क्या चाहता है, जैसा वह चाहता है वैसा आप कर दो, यही प्रेम है। और यही प्रेम यही है। वो जो चाहता है वह आप कर दो, वही प्रेम है। और इसको कितना खोला जाएगा। और जो पति पत्नी का भी प्रेम ही है, तो वहां पर भी वही बात है। जो पत्नी चाहती है वह पति करे, और जो पति चाहता है वह पत्नी करे, यही तो प्रेम है। और यह भी नहीं बुझे तो अब संसार में आप क्या बूझोगे। ये हंसा और हंसनी और स्वामी जी ने तो कह भी दिया है, पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया करे शीत पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया करे शीत एकाया बनी संश्रित जीवन सोय पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया करे शीत होय एकाया बनी संश्रित जीवन सोय।
ये हंसनी। और इसके आगे भी स्वामी जी ने वह भी बात कही है, बाहे न माया संगी नारी धर्म विचार, बाहे न मन माया संगी नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी धर्म विवेक विचार, बाहे न मन माया संगी नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी धर्म विवेक विचार। ये हंसा और हंसनी, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, चेतना दोनों की एक ही है। यह तो संसार पागल है, जिसे समझ में नहीं आता, वह बुझता ही नहीं, वह केवल स्त्री को समझता है, उसमें जीव नहीं है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ऐसे वाचक ज्ञानी लोग हैं, अरे क्या क्या कह देते हैं। ये हंसा और हंसनी, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपनी कर्म भाषा विविधा निर्माण, आत्मा स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपनी कर्म भाषा विविधा निर्माण। ये हंसा और हंसनी, तो जड़ प्रेम आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस संसार में नियम है, विधि विधान है, मर्यादा है, और उसी में आपको चलना है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ चेतन प्रेम। ये हंसा और हंसनी, चेतन प्रेम तो सद्गुरु संग होता है, वहां शरीर नहीं होता है, वहां वह प्रेम सूरज से होता है, क्योंकि वहां शरीर का काम नहीं होता है। वह सद्गुरु जी ही आपके पास में ही है, क्योंकि चेतना व्यापक है। जो सद्गुरु है वह विभू सत्ता है, वह एक जगह नहीं रहने वाला व्यापक सत्ता है, कण कण में है, बालू बालू, मिट्टी मिट्टी, हर जगह व्याप्त है, क्योंकि वही इस सृष्टि को धारण किया हुआ है, जिसको अस्कम्भ कहा जाता है, जिसको निअक्षर कहा जाता है। तो ये हंसा और हंसनी, चेतन प्रेम सूरज से होता है। देखिए आपके शरीर की ये जो माया का जो शरीर है, यह मिट्टी का है, मतलब 5 तत्वों की बनी है। यह शरीर आपको परमात्मा से प्राप्त हुआ है। इस शरीर का निर्माण मां के गर्भ में हुआ है। यह सब तो आप जानते ही हैं।
अब ये हिंसा और हंसनी एक नियम संसार का है जो हम लोग बनाए हैं और उसी अनुसार यह सृष्टि चल रही है। देखो, ये सद्गुरु का ज्ञान जो है अनंत है, प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है। मैं जितना बोलता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है और उसके भी आगे सही है। ये हंसा और हंसनी ऐसा नहीं सोचना। ज्ञान ही अनंत है, हर दिन हर विषय नया नया आ जाता है। आप तो जड़ प्रेम आपको समझ में आ गया, वो चाहता है वो आप करो। एक कुत्ता है, बिल्ली है, देखो आप उसको रोटी डाल दो, वो आपके साथ प्रेम करने लगेगा। आपको जिधर जिधर चलोगी उसके साथ साथ जाएगा वो। और कभी कभी तो इतना मुश्किल हो जाता है कि आप देखते ही हो, कोई कुत्ता है, उसके प्रेम जहां जहां आप जाते हो वहां वहां जाता है, मारने से भी भगाने से भी नहीं भागता है। आपको घर द्वार छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ये हंसा और हंसनी इसीलिए जो है। अब देखो, संसार तो ऐसे ही है, यहाँ प्रेम तो ऐसे ही है। ये हंसा और हंसनी जब तक आपका उसके साथ है, कोई ऐसे ही नहीं जुड़ता आपके साथ। उसका साथ देखो, विधि विधान दो है, एक तो परमात्मा का है, वो आप नहीं बदल सकती, और एक प्रेम संसार का है। तो जो परमात्मा का जो प्रेम है उसी को तो बुझना है। संसार का प्रेम तो आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो ऐसे ही बुझ जाओगे संसार में रह रह करके। ये हिंसा और हंसनी तो नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज चलना उसी में है, नहीं तो यह संसार भी मारेगा आपको। परिवार तो मारेगा ही, संसार भी मारेगा, और सब विधि विधान है। और चेतन प्रेम ये हिंसा और हंसनी वह सूरज से होता है। गुरु बासे बनारसी शिष्या सम दरतीर एको पाल बिछुड़े नहीं जो गोड़ा हो शरीर। गुरु बासी बनारसी शीशा सामो दरतीर एको एको पाला बिछुड़े नहीं जो गोड़ा हो शरीर। ये हंसा और हंसनी गुरु जो है बनारस में है, और शिष्य जो है 7 समुंदर के पार है। आप थोड़ा विचार करो। यह मैं नहीं कहा, ये हंसनी यह कबीर साहब की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु देव की वाणी है। कल उन्हीं सदगुरु का जन्म जयंती था। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब का ये कितना था, 624वां। मतलब आज के 624 साल पहले कबीर साहब इसी धरती पर काशी में लहरतारा में प्रकट हुए थे। ये हंसनी और हंसा कबीर साहब प्रकट हुए थे। वह मां के गर्भ में नहीं गए। ये हंसा और हंसनी संसार जो ही कबीर साहब को नहीं जानता है।
वो तो ऐसे ही जानते हैं जैसे धरती पर माता है, पिता है, भाई है, बहन है और पति पत्नी है, ऐसे ही वह परमात्मा भी है। उसका भी पति है, उसका भी पत्नी है। हिंसा और हंसनी यह संसार नहीं बूझता है। अरे वह चेतन है, वह गर्भ में नहीं आता। आप स्वरवेद में आप पढ़े भी हो, नाही गर्भा में आए, चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश करे मुक्ति जागा जीव की, पहुँचिया देश। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को समझो। जब यह सृष्टि बनी, जो है बनी, ये हंसनी कबीर साहब को तो अभी 624 साल ही हुए। देखो इस संसार में जो कुछ जो व्यवस्था है, एक तो जो है परमात्मा का व्यवस्था है। आप भेद को समझो। जीव जो है मां के गर्भ में ही आता है और वहीं पर उसका बड़ा अच्छा से पालन पोषण सब कुछ होता है और मां के गर्भ में ही उसका शरीर का निर्माण हो जाता है और माता सही सलामत रहती है। उसका भोजन साजन जो जब सही रहता है सब कुछ, तो वह जो है आसानी से मां के गर्भ से जीव जो है बाहर हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए कोई भी मां जब गर्भ धारण करती है, उसके परिवार का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का यह जिम्मेवारी होती है कि उसको अच्छे से पालन पोषण, उसका भोजन का व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से करना चाहिए। कोई भी तत्व का कमी नहीं होनी चाहिए। ये हम सबको देखना है, चाहे जिसकी भी घर में हो। ये हिंसा और हंसनी, इसमें कोई बुराई थोड़ो है। यह तो परमात्मा का नियम ही ऐसा है। हर जीव में स्त्री और पुरुष है और हर जो है जोनी में जीव ऐसे ही जो है गर्भ धारण करता है। तो आपका, चूंकि आप मानव जन्म मिला है, तो आपका कर्तव्य है कि जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसको हर चीज, भोजन जो भी उसका इच्छा होता है, उसको हर चीज आपको देना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। आपकी यह ड्यूटी है। आपका बहन हो सकती है, जो है जो भी है आपका घर में जो लोग बड़े हैं, उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए और उसे सुखपूर्वक घर में रखना चाहिए। ये हिंसा और हंसनी, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जीव होता है वह गर्भ में, आपको मालूम है, जो अभिमन्यु था वह मां के गर्भ में ही सारी चीजें सीख जाता है। तो उसी तरह से जब भी कोई भी मां जब गर्भ धारण करती है, तो उसे सब कुछ आपको करना है, करना चाहिए। और यदि आपके आस पड़ोस का भी है, तो भी आपको उसका मदद करना चाहिए। ये हिंसा और हंसनी, यह सब सांसारिक नियम है और परमात्मा का भी नियम है। तो कोई भी स्त्री यदि गर्भ धारण करती है,
आपको पता है, आप उसको मदद करना चाहिए। यह सब तो संसार का नियम है। क्योंकि हमारे सदगुरु जी ही, हमारे स्वामी जी घर परिवार में रह करके और पूरा ज्ञान ऐसे ही दिया हुआ है। स्वामी जी हमारे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी शादी विवाह किए थी, और सब जो है भेद की बातें हैं, सारा तो स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा ही है। तो ऐसा नहीं है, उसमें प्रकृति का भी ज्ञान है और प्रकृति और चेतन दोनों के बीच का भी ज्ञान है। और चेतन ज्ञान तो है ही। ये हंसा और हंसनी आप देख लो, जैसा आपका है हर चीज उसे स्त्री को पूछना चाहिए, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। क्योंकि एक नया जीव जो है इस धरती पर आने वाला है। ये हंसा और हंसनी, यह सब प्रकृति की बहुत सारी बातें हैं। हम इसी में रहेंगे तो उलझते रहेंगे। अब आपको चेतन प्रेम की बात करनी है। चेतन प्रेम सूरज से होती है और वह जड़ प्रेम से अधिक होता है। और वह चेतन प्रेम किसी भी जीव के संग हो सकता है। आपका कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी भी है। आप अपना छत के ऊपर पानी रखते जाओ। अभी तो गर्मी का मौसम है, कोई डब्बा में, कोई किसी चीज में, मट्टी के बर्तन में आप रखो। देखो वहां पर चिड़िया लोग आ जाएगा पानी पीने के लिए। रखना भी चाहिए। राजस्थान में लोग रखते हैं, क्योंकि पानी का दिक्कत होता है तो आकर के रहते हैं। वहां थोड़ा दाना भी डाल दीजिए, देखो अपने आप आकर के लोग पहुंच जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, और आपको इतना प्रेम हो जाएगा कि वह चिड़िया भी आपको छोड़ करके नहीं जाएगी। बहुत से भेद है और भेद में भेद है। ये हंसा और हंसनी, यह सब आपको इसी संसार में रहने का तरीका है। लेकिन आपका देश ही नहीं है। आप चेतन देश के वासी हो। अभी आप क्या भजन सुना? प्रभु जी भी बैले प्रकृति संजोग वैले, याहो प्यारी हो पतन बैल यही भव सागर जी। अभी लास्ट में शशिकला गुरु बहन ने यही भजन गाए थी। भोगानी वृत्ति न पाओ, फिर जोनि न आओ, यही रे काल स्वाकाशी काहवरी जी। भोगानी वृत्ति न पाओ, फिर जोनि न आओ, यही रे काल सवा काशी कामरे जी। ये हंसनी, यह बहुत ही अच्छी भजन है और स्वामी जी की है। देखो आपको जो भी भजन गाना है और याद भी करना है तो स्वामी जी का ही भजन याद करिए या कबीर साहब का भजन याद करिए। ये हंसनी, कबीर साहब तो अभी तो आपको 624 साल ही हुआ है। अरे वो अनेक बार आए हैं, एक ही बार नहीं आए। ये तो कलयुग में कबीर के नाम से आए हैं। सतसुकृता सत्य नाम जगत जानी नहीं,
कितना कहा समझाऊं, कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार ना चिनाता पीव को, कितना कहा समझाऊं, चौरासी जीव को। यह कबीर साहब ने कहा है, जीवायानंत संसार ना चिन्हता पीव को, कीता ना कह समझाऊं, 84 जीव को। ये हंसनी, और तो जो कबीर साहब की जो भजन होगी, वह हम लोग देखो, हम लोग सांसारिक जीव हैं, हमारी चेतना का सोच छोटा है, क्योंकि तो हम क्या भजन बनाएंगे। अब जो है हमसे भजन नहीं बन सकती है। जो भजन जो आप तो पुरुष होता है, जो परमात्मा को जानता है, पूरी सृष्टि को जानता है, और उसकी वाणियां जुगन जुगन तक वैसे ही रहती है, बदलती नहीं है। देखो, जो स्वामी जी की जो वाणियां हैं, वह अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी। वह परिवर्तन होने वाला नहीं है कि कलयुग में बदल जाएगा और सतयुग में नहीं बदलेगा। यह सुनी, देखो, जो संसार की वाणियां होती हैं वह सामयिक होती हैं, समसामयिक होती हैं, अभी के हिसाब से होती हैं। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणी है वह अनंत काल तक के लिए होती है। आप भेद को बुझो। याद दया को लावेती, प्रभु कृपालु भगवान, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। ये हंसनी, यह वाणी आज भी सत्य है और जुगों जुगों तक यह सत्य रहेगी। याद दया को लावेती, प्रभु कृपालु भगवान, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संग। यह सदगुरु की वाणी है, यह ब्रह्म वाणी है, यह सदगुरु की हृदय की चेतन वाणी है। हम लोग अभी सुन रहे हैं और मान लो शरीर छूट जाएगा, फिर आएंगे संसार में, यह वाणी फिर मिलेगी। लेकिन कहाँ मिलेगी? संतों संग मिलेगी, क्योंकि संसार इस वाणी के भेद को नहीं बुझेगा। तो यही संतों के द्वारा अलग से चलती रहती है। संत कभी दुखी नहीं होता। अरे उसको दुख होने का क्या है, उसके पास तो परमात्मा रहता है। आप जानते ही हो, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम। भक्त भक्ति में रत रही, अन्य न
काम। ये हंसा और हंसनी, देखो संसार तो ऐसे ही है और संसार ऐसे ही रहेगा, और जो संतों का जो देश है वह भी ऐसे ही है, उसको तो संत लोग ही जानेंगे। अब बहुत से, चूंकि हम भी तो संसार में ही रहते हैं, हम भी तो इसी प्रकृति में ही रहते हैं, तो ये हंसा और हंसनी हमारे यहाँ अब मालूम हो गया है लोगों को। उनको पता लग गया है कि इनका 7:30 बजे से और 9:30 बजे तक सत्संग चलता है, और बड़ी इनके यहाँ मधुर मधुर वाणियां मिलती हैं सुनने को, और कोई कोई चुपके से हमारे घर के आसपास घूमता रहता है, सुनता भी रहता है। हमारे एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा, अरे आपके यहाँ तो रामायण का चलता है, सुबह सुबह में आप पढ़ते हैं या कैसे करते हैं? बड़ी अच्छी लगती है। मैं कल परसों घूम रहा था इधर, तो मेरे को कुछ सुनाई दे रहा था। अब हम क्या करें, दरवाजा तो बंद ही है, लेकिन फिर भी बाणी जाती है, हंसा और हंसनी। तो मैंने बोला, हाँ सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ 4:30 बजे से 6:30 बजे तक वो जो सत्संग चलता है ऑनलाइन, तो वही हम सुनते रहते हैं, और हमारे पास एक पुस्तक है, उसी से पढ़ता रहता हूँ। ये हंसनी अब संसार को क्या बुझेगा? अब संसारिक लोग हैं, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। अब हमारा तो ऐसे ही सुनते रहते हैं, ये हंसा और हंसनी। संसार तो संसार क्या कहेगा? आप प्रकृति की ही बातें आप जानते ही हो। तो अब हम तो उसको डोंट डिस्टर्ब में लगा देते हैं 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, तो कोई फोन फान नहीं आता है, और शाम को भी ऐसे ही रहता है 7:30 बजे डोंट डिस्टर्ब में लगा देते हैं, कोई नहीं आता है। प्राकृतिक फोन, मतलब ऑफिशियली तो उनको पता लग गया कि नहीं, इनका सत्संग चलता है, उसी में भूले रहते हैं। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। नियम 2 हो गया, एक संसार का नियम है और एक परमात्मा का नियम है। तो यह परमात्मा का नियम है, कौन सा? याद दया को लावती प्रभु कृपा ये हंसा और हंसनी, आप थोड़ा प्रकृति का सुनो और थोड़ा चेतन देश का सुनो, क्योंकि हम लोग संसार में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, माता पिता भाई बहन, नौकरी, पति पत्नी। क्योंकि हमारे सदगुरु का ज्ञान, लोग सोचते हैं कि जो शादीशुदा नहीं है बहुत बड़े महात्मा वही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह जुगों जुगों तक ऐसी ही रहेंगी। तो हम आपको बता रहे थे कि जो भजन है हमें बनाने का जरूरत नहीं है, इतना भजन पहले से ही बनी है, उसी के भेद को हमको बुझ जाना है, क्योंकि सदगुरु ने हमें खुद ही बना कर के दे दिया है। यह परमात्मा का ही नियम है इस संसार में रहते हुए। देखो, हम लोग जड़ शरीर में हैं और चेतन देश की चर्चा होती है यहाँ प्रतिदिन, और जो संत हैं, जो मरामी हैं, वह सब बूझते हैं, तभी तो जुड़ते हैं। अब देखो, सदगुरु की महानता क्या है? आप जीते जी उस आनंद को बूझ जाना है, यही आपकी महानता है। नहीं तो मानव जीवन में आने का क्या लाभ है? तो वह आनंद आप में ही है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। ये हंसनी, अभी देखो
हम लोग अभी चेतन में आ गए। अभी पूरा जड़ प्रकृति हो गया था, अब हम लोग सब चेतन में आ गए। जो सद्गुरु का जो सुख है, वह आनंद है, वह इस संसार में नहीं है। उसका नाम सत्य है, चित्त है, आनंद है। इसीलिए उस परमात्मा का नाम जो है सच्चिदानंद भी है। सत्य है मतलब आज भी है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। और चित्त है मतलब चेतन है वो, और आनंद है हंसा और हंसने। हम लोग जड़ संसार में आ गए हैं, तो हमारे अंदर में सत्य तो है। आत्मा कभी मृत्यु नहीं होता, वह सत्य है, हमेशा एक समान रहती है। हंसा और हंसनी, सत्य का मतलब क्या होता है? जो बदलता नहीं है। हम लोग किसी को कहते हैं भाई देखना एकदम एकदम सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, मतलब उसमें बदलाव नहीं करना। तो हंसा और हंसनी जो आपकी चेतना है वह सत्य है। और चित्त मतलब चेतन है, उसमें इच्छा है, ज्ञान है और प्रयत्न है। इच्छा आप जानती ही वो संसारिक इच्छा होती है और एक चेतन इच्छा अलग है। तो इच्छा हो गया, ज्ञान हो गया, और आप ज्ञान समझती ही हो। ज्ञान कहाँ से मिलता है? हंसा और हंसनी, ज्ञान तो अब संसार से भी मिलता है। माता से, पिता से, भाई से, बहन से, यह सब संसारी ज्ञान है। पति से, पत्नी से, यह सब संसारी ज्ञान है। लेकिन जो चेतन ज्ञान है वह सद्गुरु से मिलता है, वह स्ववेद से मिलता है। तो इसी संसार में वह परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है। लेकिन ये हंसनी, हम लोग सत्य तो है, चित्त भी, चेतन भी है, लेकिन आनंद नहीं है। हम लोग आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, और बार बार इसी आनंद में उलझे रहते हैं। उसी को स्वामी जी ने कहा है, भोगानी वृत्ति न पाऊं, फिर जोनि न आऊं, याही रे कलेशवा काशी कावरे जी। भोगानी वृत्ति न पाऊं, फिर जोनि न आऊं, याही रे कलेशवा काशी कावरे जी। हंसा और हंसनी जीव जो है जड़ सुख को ही सब कुछ आनंद समझता है। हंसनी एक आनंद अलग भी है, जिसे सहजानंद कहा गया है। क्षणिकाहि सुख दुखा बहुता है, प्रियानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिका नहीं मान। हंसनी और हंसा, संसार का सुख जो है वह क्षणिक है। अभी सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा। जो संसार का जो सुख है क्षणिक है, और इसी में जीव जो है भूला हुआ है। पूरा संसार में देख लो, इसीलिए मार काट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा और क्या क्या हो रहा है। सद्गुरु संग रहो ना, यहां तो सुख ही सुख है, किसी की आवश्यकता नहीं है।
न पति की आवश्यकता है, न पत्नी की आवश्यकता है, न माता की, न पिता की। आप सदगुरु संग रहो, सारे सुख तुम्हारे पास में है। ये हंसा और हंसनी उसी सुख की चर्चा सदगुरु जी ही स्वरवेद में किया है और देना भी चाहता है आपको। आप जैसे ही योग्य बनते हो वह सुख आप ही में है। और आप जानते ही हो अब कौन सा दोहा आने वाला है, तुझे ही सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाए। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए। ये हंसनी वह सुख यूं ही समुद्र के समान बड़ा है, इतना बड़ा है वो सुख। संसार का तो सुख ही नहीं है। आप जीव उसी में भुलाया हुआ है, उसी में मरता है, उसी में जीता है। उसी को स्वामी जी कहे हैं, भोगानी वृत्ति न पाऊं, फिर फिर जोनि न आऊं। यही रे कल सवा काशी कहवरी जी। तो ये हंस ने यह स्वामी जी ने नित्य अनादि सदगुरु से प्रार्थना किया है। तो हम लोग उसी सुख की तो आपको तलाश है। अब वो सुख नहीं मिलता है तो संसार में वही ढूंढ रहे हैं और सदगुरु मिल गया तो अब उस सुख को जानो। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। संता बीबी की जानती, यता महा सुख ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो सदगुरु के जो भजन है, जो शब्द है, जो साखी है, जो रमैनी है, जो दोहे हैं, वह अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे और उसको जिंदा संत ही रखते हैं, हंस और हंसनी ही रखते हैं। क्योंकि यह संसार के काम का चीज नहीं है और संसार बूझ भी नहीं पाएगा। यह तो प्रेम से चलता है। देखो, आपका सदगुरु में जो प्रीत है वह शरीर नहीं है, शरीर से नहीं होता, वह सूरज से होती है। तो सूरज से प्रीत करने में देखो आप ही जानोगे और सदगुरु जानेगा, तीसरा उसमें कोई नहीं जान पाएगा। तीसरा संत जानता है, हंस जानते हैं, हंसनी जानते हैं। और हंसा और हंसनी आप जानती ही हो, करोड़ों में कोई एक हंस होता है और कोई एक हंसनी होती है जो इसको बूझती है। पूरा संसार थोड़ा बूझेगा। स्वामी जी क्या कहें, काहे सदा पाला भेद विदूर लाभा, कोटिन में जाओ हरि
कोई क पाई, काहे सादा फला भेद विदुरा लावा, कोटि न जहरी कोई क पाई। यह सा और हंसनी करोड़ों जौहरी में आप बूझ नहीं रहे हो, यह सदगुरु की ब्रह्मवाणी है। करोड़ों जौहरी होगा, कोई उसमें एक पाएगा। ये हंसनी भारत की संसार की जो है 140 करोड़ है, तो 1 करोड़ में एक, तो 140 आदमी ही जो मिलेगा। जब आप ढूंढोगे यह सदगुरु की वाणी है। तो यह जो हम लोगों का जो सत्संग चलता है, इसमें 15-20 ही आदमी हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सारे हंस हैं, एकदम पक्के वाले हैं, इसमें कच्चे वाले नहीं हैं। और ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, वही सुख आपको लेना है जो आप ही में है और निरंतर है, अभी भी है। वह सुख आपका साथ नहीं छोड़ता है, वही सदगुरु है। तो आपको सदगुरु संग प्रार्थना करते ही रहना है। देखो, पहले सदगुरु को साथ रखो, कोई भी काम करो वह सब शुभ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, सदगुरु को हमेशा साथ रखना है। सदगुरु को रखना क्या है, वो तुम्हारे साथ ही है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, मैं कहूंगा तो होगा, या स्वर वेद कहती है तब है, या रामायण वेद शास्त्र। ये हंसनी, वह तो निरंतर आपके ही साथ है, कभी किसी भी काल में छोड़ता ही नहीं है। आपको बस बूझना तो है, आप उलट जाओ। ये हंसनी, देखो, वह परमात्मा एकदम निरंतर आपके साथ में ही है, कभी वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रीत है आपसे, सारा जीव उसी का है। चाहे कोई उसका पूजा करता है नहीं करता है, भक्ति करता है नहीं करता है, अलग बात है, लेकिन सारा जीव उसी का है। तो आपको निरंतर उसके संग रहना है, और आप संग रहने का भेद आपको पता है, सूरत से रहना है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़ी चीर, तन मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। तो ये हंसनी, जो आपका प्रेम है वह गुरु संग है, और वह प्रेम सूरज से होती है, और वह दिन दिन बढ़ती है, कम नहीं होती है। और वैसे ही संतों का प्रेम सूरज से ही होता है, वह प्रेम संसार के प्रेम से बड़ा होता है, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं होता। और आप सभी आप जानती ही हो, तो उसे स्वामी जी ने क्या कहा, काम कई करी ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेमा उदाया बड़भाग। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्ता भक्ति में रहता रही, और न दूसर काम।
भक्ति प्रताप सो जाने, जी पर कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रही, भक्तन की प्रभु बस रही। यह माता है तत्व सार, प्रभु को प्यारा भक्त है। भक्त को जीवन नाम, भक्ता भक्ति में रहता रही। और न दूसर काम, भक्ति प्रताप सो जाने, जा पर कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बसा रही, यह माता है तत्व सार। तो यह सा और हंस ने आप सब बूझ ही गए जड़ प्रेम क्या है, चेतन प्रेम क्या है। जड़ प्रेम कैसे करते हैं और चेतन प्रेम कैसे करते हैं, सब तो आप बूझ ही गए। तो अब आपको निरंतर गुरु संग लगे रहना है। ये हंसनी वह सदगुरु आपके ही हृदय में है, आप बूझ नहीं पाते हो। बूझना है, समझना है, परखना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।